अच्छा एक लाइन प्लीज, ये मैंने बड़ी याद करके रखी हुई है। मुर्गी के पर तो वैसे ही होते हैं, मगर काफी अरसे से मुर्गी को लगता है कि शाहीन के पर लगे हुए हैं। वाह, मुझे लगा अभी कहेंगी जहाज के पर लग गए। हाँ, वो भी अच्छा था। I could have put that in as well. मुर्गी की परवाज आसमानों को इनका मतलब है छू रही है। परवाज से मुराद है कीमत। अब ये कहा जा रहा है कि शायद मुर्गी के दाम कुछ नीचे आए क्योंकि पंजाब हुकूमत ने चूजे की बरामद पर पाबंदी लगा दी है और इस बारे में समरी तैयार कर ली गई है। कल से खबरें आ रही हैं कि इस फैसले के बाद ही चूजे की कीमत गिरने लगी है। चूजे की कीमत 230 रुपए से कम होकर 160 रुपए पर आ गई है। फार्मर एसोसिएशन के रहनुमा का कहना है कि चूजे की कीमत में कमी से मुर्गी की कीमत कम हो सकती है। हमारे साथी जवाद मलिक हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े सवाल है जवाद, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि चूजा एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा था और एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है, ये सारा एक्सप्लेन करें। ये सब हमारे सामने तो पहली दफा ही हम सुन रहे हैं, क्या होता है इसमें? जी बिल्कुल, इस वक्त जो एक्सपोर्ट पोर्ट है चूज़े की, वो हम देख रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर ममालिक हैं, चिकन के हवाले से बात करें तो वो तो कतर, ओमान, यूएई को होती है, और जो चूज़े की एक्सपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान को हो रही है। और इसका जो अदाद-ओ-शुमार हमने कल हासिल किए थे स्टेक होल्डर से, एक्सपोर्टर से बात की थी, तो उनका कहना था कि जो इस वक्त मजमूई तौर पर हमारे यहाँ चूज़ा तैयार किया जाता है उसमें से 30% एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान को कर दी जाती है। और ये कोई आज से नहीं हो रही, सालों से हो रही है। लेकिन असल मसला ये है कि एक्सपोर्ट के हवाले से जो मुकामी डिमांड होती है, सप्लाई होती है, उसको देखने की ज़रूरत होती है। इस वक्त चूँकि डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ चुका है, यहाँ पर चूज़े की शॉर्टेज है। तो जब चूज़ा उसका रेट था, जब एक्सपोर्ट होती थी आमतौर पर तो 40 से 60 रुपये एक दिन का चूज़ा उसकी कीमत होती थी, लेकिन इस वक्त बढ़कर वो बुलंद तरीन सतह पर कुछ अर्सा पहले तक जा चुकी थी 260 रुपये तक एक चूज़ा। तो जब चूज़े की कीमत 260 हुई तो उसको देखते हुए जो मौजूदा गवर्नमेंट ने चंद रोज़ पहले इस तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया और एक समरी तैयार की गई है कि जो चूजे की एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई जाए और जो मकामी सतह पर यहाँ पर जो बड़ी कीमत है चूजे की, उसको कंट्रोल किया जाए। अभी जो एक्सपोर्ट बंद की है, इसकी कोई खास वजह है या कीमत कम करने के लिए ही एक्सपोर्ट बंद की है? और अब चूंकि बंद होने जा रही है तो कितना फ़र्क पड़ सकता है मुर्गी की कीमत पर? जी बिल्कुल, चूजे की जो बरामद है उस पर पाबंदी आने की वजह इसलिए पेश आई है और हुकूमत ने इसलिए गौर शुरू किया है क्योंकि यहाँ पर शोर मचा था और शॉर्टेज पैदा हुई थी। चूज़े की जो थी एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ने का इम्कान था, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस तजवीज़ पर अमल शुरू किया है। और अगर इस चूज़े पर जो पाबंदी लगती है, जैसा कि गवर्नमेंट गौर कर रही है, अगर इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सका तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन है, फार्मर एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि ना सिर्फ 30% जो चूज़ा होगा यहाँ पर इस्तेमाल होगा, बल्कि उससे हमारी जो डिमांड और सप्लाई की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। और इस वक्त जो चूज़े की कीमत है वो 260 रुपये से हम देख रहे हैं कि जो ही ये खबरें आना शुरू हुई थी एक्सपोर्ट पर पाबंदी की, तो उससे कम होते होते इस वक्त 160 और 70 पर आ चुकी है। अगर पाबंदी लग गई तो चूज़ा जो है उसमें 40 से 50 रुपये मज़ीद कमी का इम्कान है, यानी 260 से कम होकर 100 मिलेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मलिक हमसे बात करने का। और इसको हम किस न्यूज़ में लें? गुड न्यूज़ के डब्बे में डाल दें? गुड न्यूज़ के डब्बे में ही डालेंगे, अनलेस के फार्मर्स ने, पोल्ट्री फार्मर्स ने एहतजाज न शुरू कर दिया कि भाई हमें तो एक्सपोर्ट करने दें, हम उससे ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। गुड न्यूज़ की चीज़ नहीं कर सकेंगे अगर मगर में अगर चले गए। अभी ठीक है, सो इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एज लॉन्ग एज आम आदमी को, गरीब आदमी को पर्टिकुलरली फ़ायदा होगा, मतलब वो इंसान जिसको प्रोटीन नहीं मिलता है, और मुर्गी ही ज़ाहिर है एक cheaper as compared to others, एक अफोर्डेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और प्रोटीन बच्चों की नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है, अगर वो इंसान की दस्तरस में आता है तो सर्टेनली एक अच्छी खबर है। हाफ प्राइस है मुर्गी, आपको पता है? ये तो मैं कह रहा हूँ, इट इज़ द ओनली अफोर्डेबल, मतलब अंडे भी महंगे हैं लेकिन अंडे और मुर्गी ये एक अफोर्डेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और प्रोटीन बच्चों के लिए, वैसे किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसकी पर्टिकुलरली बच्चों की नशोनुमा के लिए। सो अगर वो इंसान की दस्तरस में, एक आम आदमी की दस्तरस में वापस आता है जो कि निकल गया था, और बिल्कुल लाइक हफ्ते में एक दफ़ा या त्यौहार पे या महीने में 2 दफ़ा पे बात पहुँच गई थी। जब आपको वाइट मीट डॉक्टर कहता है कि वाइट मीट खाएं, रेड मीट ना खाएं, तो मुर्गी ही फिर ऑप्शन रह जाता है। या फिर फिश होती है, लेकिन फिश के सारे मौसम नहीं होते, और महंगी भी होती है, एक्सेसिबल नहीं होती। हालांकि फिश इज आल्सो वाइट मीट, लेकिन एक्सेसिबिलिटी तो हर जगह नहीं होती। मुर्गी इज द ओनली थिंग